तो आपका एक शिक्षा प्रकल्प है, तो शिक्षा प्रकल्प में भी बहुत सी शाखाएं हैं जो आगे चल करके आपको दिखेंगे। तीसरा, पहला आपका राम नाम लेखन, दूसरा गौ माता सेवा प्रकल्प, तीसरा शिक्षा प्रकल्प हो गया, चौथा पर्यावरण। पर्यावरण का बहुत बड़ा महात्म है और आपको बता दें कि पर्यावरण का महात्म अगर जो आपको समझना है तो आप ज़्यादा नहीं 2-3 साल पीछे चले जाइए। कोरोना काल में क्या स्थिति हुई थी, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, बिल्कुल पैसा ले करके भटक रहे थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो प्रकृति संरक्षण को लेकर के हमने पर्यावरण प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अब संख्या बल क्या आपको बताएं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि लाखों पौधा लगाने का योजना है, जिसमें लगभग जो है 1000, 15,000, 1300 कुछ पौधे लगा दिया गया है। बाकी और पौधे लगाने की योजनाएं चल रही हैं। बिल्कुल गुरुजी, मैंने देखा भी। इसके बाद आपको बताएं निःशुल्क भंडारा, जैसे कि अन्नपूर्णा रसोई का प्रबंध है विवाहाश्रम में, तो यहाँ जो है नित्य भंडारे का भी प्रकल्प रहता है जिसमें लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। अब आगे क्रम आपको बताएं, जैसे गौ माता के गोबर से हम खाद भी बनाएंगे, जैविक खाद। उस जैविक खाद से हम लोग अनाज का भी उत्पादन कराएंगे। तो हम लोग कृषि पे भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जय जवान जय किसान इस राष्ट्र को 2 लोग मुख्य रूप से चला रहे हैं। और ये नारा भी बड़ी आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर किसान अनाज उगाना छोड़ दे तो जितने भी पूंजीपति लोग हैं, जितने भी सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो समझ जाइए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और आपको बताएं यूरिया, डाई, पोटास, इस तरह से हम लोगों के कृषि पे हावी हो चुका है, जिससे उपजाऊ खेती भी बंजर भूमि की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अपने जैविक खाद के, गौ माता के गोबर से जैविक खाद बनाने का भी कार्य करने की योजना चल रही है और जैविक खेती करने के लिए हम लोग एक प्रकल्प चला रहे हैं। जी, बहुत सुंदर विचार है गुरुजी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सारी योजनाएं भविष्य में फलीभूत हो जी। और सनातन का जो आपका लक्ष्य है, जो सनातन की आपकी अवधारणा है, सभी हर सनातनियों के अंदर ये प्रवेश करे और सब लोग इस मुहिम में शामिल हो और इस मुहिम को पूरे देश भर में बहुत बड़ा किया जाए। अभी सनातन संस्कृति के आधार पे हमने 12 महीनों में जितने भी पर्व त्योहार आते हैं उन त्योहार को बहुत ही बड़े रूप में धूमधाम से मनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी आप कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आप देखे ही कितना धूमधाम से मनाया गया, बहुत बहुत सुंदर रहा। और उसके बाद और भी जो भी आए, रक्षाबंधन है, नवरात्रि में जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, दिवाली है, धनतेरस है, छठ है, और जो कुछ भी सनातन से संबंधित पर्व त्योहार हैं उसके तत्व ज्ञान को बताते हुए हम लोग जो है उस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने सनातनी भक्तों के बच्चों को, जो नई पीढ़ी आने वाली, उसको मार्ग दिखाने का काम सनातन सेवा आश्रम कर रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गुरुजी। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय माँ, जय भारत।